तो आज मैं तुम्हें एक खूनी गर्ल के बारे में बताऊं। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी डार्क के साथ साथ हॉरर, मिस्टीरियस और क्रीपी भी है। मेरे ख्याल से तुम्हें ये पूरी स्टोरी सुननी चाहिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी भी हॉरर मूवी आती हैं ये उनसे कई ज़्यादा गुना बेटर है। एक कमरे में कुछ लोगों को मार दिया जाता है। किसी का सर कटा होता है तो किसी का गर्दन। एक पंपकिन मैन जो खून से लथपथ अपने दोनों हाथों में चाकू लिए खड़ा हुआ होता है और उसके चारों ओर डेड बॉडीज पड़ी होती है। उसके अगले सीन में एक लड़की जिसका नाम अजूमी होता है ट्विटर चला रही होती है। कुछ फोटोज देखकर वो हंस रही होती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है पंपकिन नाइट हैज फॉलोड यू। वो मैसेज देखती है। मैसेज में लिखा होता है कि मुझे आश्चर्य है कि वो कैसे दिखती है, अजीब है, पंपकिन नाइट। फिर वो डीपी में एक लड़की को पंपकिन पहने हुए देखती है। फोटो में जो लड़की पंपकिन पहने हुए होती है उसका सर बड़ा अजीब दिख रहा होता है। ये बहुत मज़े की चीज़ है, चलो फॉलो कर देती हूँ। फिर वो लड़की उसे फॉलो करती है। ये बहुत अच्छा है, क्या उसे नहीं पता है कि हैलोवीन बहुत दूर है? नाइस प्रोफाइल पिक्चर बोल के बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर उसे पंपकिन नाइट प्राइवेट मैसेज करता है। ये क्या है, मुझे डीएम कर रहा है? अजूमी को लगता है कि कोई लड़का उससे लड़की बनकर मैसेज कर रहा है। लड़की मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा होता है अजूमी नाकाटानी टाइम टू डाई। अजूमी मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। ये रियल नहीं हो सकता, टाइम टू डाई। उसे मेरा नाम कैसे पता है? आखिर ये कौन है ये पंपकिन नाइट? फिर अजूमी का घर दिखाया जाता है जहाँ कोई आकर बेल बजाता है। अजूमी बेल का आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि पंपकिन नाइट आ गया। कौन हो सकता है? क्या वो मेरे लिए आया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पर्सन बार बार बेल बजाता है। बेल की आवाज़ सुन के अजूमी अपने रूम से बाहर आती है। अजूमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। मैं विंडो से देखती हूँ, कौन है? मेरे माता पिता घर जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये कौन है जो बार बार बेल बजा रहा है? अजूमी खिड़की से बाहर झांकती है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन है वहाँ। अजूमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उसे उस आदमी के हाथ में एक पार्सल दिखाई देता है। फिर वो भागते भागते आती है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। हाँ, ये तो बस डिलीवरी मैन है। अजूमी दरवाज़ा खोलती है। फिर वो आदमी अजूमी के ऊपर गिर जाता है। अजूमी डर से बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है। वह आदमी खून से लथपथ था और उसका सर फटा हुआ था। फिर अजूमी उस आदमी से दूर हटने की कोशिश करती है। जब उस आदमी से वो दूर हटती है तो उसका पूरा ड्रेस खून से लथपथ हो जाता है। फिर अजूमी को पंपकिन मैन दिखाई देता है जो खून से लथपथ था और उसके हाथ में चाकू था और वो अजूमी की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर पंपकिन मैन अजूमी पर अटैक करता है। अजूमी डर से बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है। अपने आप को बचाने के लिए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। फिर वो दरवाज़ा लॉक करके नीचे गिर जाती है। वो सचमुच में आ गया, ये वही है। मुझे भागना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? मैं मरना नहीं चाहती। मैं मॉम डैड को फ़ोन नहीं कर सकती। पुलिस को? नहीं, मुझे पता है कि मुझे किसे कॉल करना चाहिए। मुझे हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहिए। फिर अजूमी का फ़ोन बजता है जिसमें एक लड़के का कॉल आ रहा होता है। वो रोते हुए फ़ोन उठाती है। काजुआ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, काजुआ। लड़का बोलता है नाउको भाग गई है। काजुआ बोलता है कि वो हमारी क्लासमेट थी, नाउको किरीनो। अजूमी शौक से बोलती है क्या? काजुआ बोलता है क्या तुम भूल गई हो? काजुआ बोलता है कि वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो आज सुबह नर्स और पेशेंट को मार के भाग गई। अजूमी डर से बोलती है नहीं, ये नहीं हो सकता। काजुआ बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम टीवी चालू करके देख लो। नाउको किरीनो जिसको हम स्कूल में बुलेट करते थे वो भाग गई। अजूमी मैसेज पढ़ ही रही होती है कि पंपकिन नाइट पीछे से उसके पीठ में चाकू घुसा देता है।
पंपकिन नाइट इतना जोरदार चाकू घुसाता है कि अज़ूमी की दर्द से चीखें निकल आती है। पंपकिन नाइट अज़ूमी के पीठ से चाकू बाहर निकालता है और अज़ूमी नीचे गिर पड़ती है। पंपकिन नाइट चाकू लिए फिर अज़ूमी की तरफ आगे बढ़ता है। अज़ूमी का फ़ोन नीचे गिर जाता है। काज़ुए बोलता है, क्या हुआ अज़ूमी? अज़ूमी पंपकिन नाइट को बोलती है, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। नाउ को प्लीज़ माफ़ कर दो। रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही होती है। पंपकिन नाइट फिर अज़ूमी के ऊपर अटैक करती है। फिर हम देखते हैं अज़ूमी की दोनों आंखें बाहर आ जाती है और फ़ोन पर काज़ुआ बोलता है, क्या हो रहा है अज़ूमी? अज़ूमी खून से लथपथ भागती है। अज़ूमी अपने घर से बाहर आ जाती है और पंपकिन नाइट उसके पीछे पीछे आती है। हम देखते हैं अज़ूमी दर्द से करा रही होती है और अज़ूमी का फ़ोन पंपकिन नाइट के पास होता है और काज़ुआ फ़ोन पर बोल रहा होता है, अज़ूमी क्या हो रहा है वहाँ? अज़ूमी वहाँ से भागती है, मुझसे दूर रहो तुम। हम देखते हैं अज़ूमी रोड के बीचों बीच आ गई होती है। फिर हम देखते हैं अज़ूमी का ट्रक से टक्कर हो जाता है और अज़ूमी का पैर कट जाता है और अज़ूमी को रौंदते हुए ट्रक चले जाती है। फिर ट्रक रुकती है और हमें दिखाया जाता है कि अज़ूमी ट्रक के दो चक्कों के बीच में फंसी हुई होती है। फिर उसे देखने के लिए सब लोग भीड़ लगा देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अज़ूमी का फ़ोन अभी तक पंपकिन नाइट के हाथ में था। काज़ुआ बोलता है, ये कैसी आवाज़ है अज़ूमी, बात करो मुझसे। काज़ुआ के पास रिस्पॉन्स आता है कि अज़ूमी अब नहीं रही। काज़ुआ बोलता है, क्या? पंपकिन नाइट बोलती है, अज़ूमी नहीं रही, अब तुम्हारी बारी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग रो रहे हैं और एक आदमी स्पीच पढ़ रहा है। अज़ूमी का फ़ोटो लगा हुआ है और लोग वहाँ प्रे कर रहे हैं। अज़ूमी के फ्यूनरल के बाद काज़ुआ अपना मोबाइल चेक करता है जिसमें अज़ूमी के बहुत सारे मिस कॉल्स आए हुए होते हैं। काज़ुआ बहुत सैड था और वो अज़ूमी को याद कर रहा था। तभी उसके फ्रेंड आ जाते हैं और उसे बुलाते हैं। उसका दोस्त बोलता है, तुमने अभी तक पुलिस से बात नहीं की? लड़की बोलती है, तुम ही थे जिसने अज़ूमी से आखिरी बार बात किया था। काज़ुआ अपने दोस्तों की तरफ देखता है और उन्हें नाम लेकर बुलाता है। काज़ुआ को दूसरा दोस्त बोलता है, हम उन्हें संदेह नहीं करना चाहते। काज़ुआ बोलता है, नारुतो। नारुतो बोलता है, तुम्हें ये सब बातें कोप्स को नहीं बताना चाहिए। ये फिर से वही जूनियर है, हम कभी एक साथ नहीं रहे। वो चारों बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या वे चारों भी पंपकिन नाइट का शिकार हो जाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।